Hello students, good morning. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर अवकलन, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो क्या है यह डिफरेंशिएशन, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। अगर इसे कहा जाए तो दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, यानी कि यह जो हम लोग का है 44 मार्क्स का सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला यह सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला यह हम लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर, जो 44 मार्क्स का है। यानी कि यह कैलकुलस का पार्ट है, यानी कि अवकलन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कैलकुलस के बारे में, यानी कि जो हम लोग अवकलन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने के पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर कैलकुलस। ध्यान से समझेंगे। कैलकुलस के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट देखिए, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में सर्वप्रथम बतलाने वाले जो थे वो कौन थे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, ध्यान देंगे। हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर इस क्लास के लिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ही सुन लिया जाए और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इंस्ट्रक्शन यह है डियर फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगातार समझते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, और जैसे ही यह एक कंप्लीट हम लोग का क्लास हो जाएगा तो मैं बोलूंगा टेक ए स्क्रीनशॉट, तो आप लोग वहां जाकर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और वो स्क्रीनशॉट अपने कॉपी पर लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का हम लोग का क्लास यहाँ पर रेगुलर वे में चलेंगे, और बीच में बोला जा रहा है कमेंट ना करें। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये सभी बातों को। जो भी पूछना है, अभी 5 मिनट है, पूछ लें। जो कुछ भी किसी को डाउट है, पूछना है, पूछ लें। और कोई डाउट? चलिए, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए कॉन्सेंट्रेट, हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर कैलकुलस। यानी कि कैलकुलस जो है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं यहाँ पर। कैलकुलस को ही हिंदी भाषा में कहा जाता है कलन शास्त्र। डियर फ्रेंड्स, कलन शास्त्र। ठीक है, कैलकुलस को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कलन शास्त्र। कलन शास्त्र के बारे में बतलाने वाले जो थे वो कौन थे, तो ये है आपके सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन कौन है? सर आइजक न्यूटन और विलियम लेबनिट्ज। ठीक है, विलियम विलियम लेबनिट्ज। सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनिट्ज ने सर्वप्रथम कलन शास्त्र का खोज किया। यानी ये दोनों मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट मिलकर कलन शास्त्र का खोज किया। कलन शास्त्र अब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कलन शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर गणित का वह शाखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? गणित का वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ठीक है, जिसके अंतर्गत हम अवकलन, फलन का अवकलन, फलन का अवकलन, फलन का अवकलन एवं समाकलन, समाकलन तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में, अनुप्रयोगों
के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? अध्ययन करते हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या? कैलकुलस, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कलन शास्त्र। कलन शास्त्र के बारे में बतलाने वाले जो थे वो कौन थे यहाँ पर? सर आइजक न्यूटन और विलियम लेबनिट्ज। यानी कि कलन शास्त्र के बारे में बताने वाले जो हैं वो कौन है? सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनिट्ज। ठीक है, तो इसके बारे में बतलाने वाले कौन है? सर आइजक न्यूटन और विलियम लेबनिट्ज। यानी कि अब हम लोग जानना शुरू करते हैं यहाँ पर कलन शास्त्र क्या है। यानी कि गणित का बहुत सारे हम लोग ब्रांच देखते हैं जिसमें हम लोग अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें हम लोग अलजेब्रा या बहुत सारे टर्म्स को हम लोग समझते हैं तो किससे कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके जगह पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कलन शास्त्र। यानी कि बोलेंगे गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलन का अवकलन एवं समाकलन, यानी फलन का अवकलन एवं समाकलन तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह शाखा हम लोग का कहलाता है, यानी कि यह हम लोग का कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो इस शाखा को कलन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन शास्त्र कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे डियर स्टूडेंट्स? कलन शास्त्र। ठीक, चलिए इसे एक स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट्स। हो गया? चलिए ध्यान देंगे। तो ये था हम लोग का कलन शास्त्र के बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर आगे। यानी कि इसमें हम लोग दो टर्म जाने हैं यहाँ पर जो हमें पता नहीं था क्योंकि नया नया है, अवकलन और अगला समाकलन। तो अवकलन क्या है और अगला समाकलन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स बने रहे चैनल पर, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान से देखते रहे, समझते रहे। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेट अवकलन, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी। क्या जानना पड़ेगा? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अवकलनीयता। क्या बोलते हैं हम लोग? अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अवकलनीयता। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलनीयता। ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता जो है वो क्या है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ये ही हम लोग का पहला, यहाँ पर हम लोग का डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर होगा जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 5.2। ठीक है, तो 5.2 में हम लोग का यह चैप्टर स्टार्ट होगा डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि 5.1 कंटिन्यूटी है और 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो सभी लोग एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देंगे। तो बात करना हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता क्या है। ध्यान से, अवकलनीयता यानी कि जो हम लोग अवकलन यानी किस फंक्शन का अवकलन होगा, किस फंक्शन का अवकलन होगा, किस फंक्शन का अवकलन नहीं होगा, इसके बारे में जब हम लोग जानने चलते हैं तो इसी चीज को बोलते हैं यहाँ पर अवकलनीयता। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पर? अवकलनीयता। अब हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पर कि कब किसी फंक्शंस को कहा जाता है यहाँ पर अवकलनीय है और कब किसी फंक्शंस को कहेंगे यहाँ पर अवकलनीय नहीं है। किसी बिंदु पर, पहले एक बिंदु पर जांच करेंगे और जब ये सभी बिंदु पर यह अवकलनीय हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि यह फलन जो है अवकलनीय है और कब यह फलन अवकलनीय नहीं है। तो ध्यान से, यानी कि कहते हैं यहाँ पर क्या, ध्यान देंगे, हम लोग बोलेंगे किसी फलन को, यानी कि फलन y बराबर क्या बोलेंगे यहाँ पर fx को अवकलनीय, अवकलनीय, अवकलनीय x बराबर a पर, कहां पर? x बराबर a पर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, फलन y बराबर fx को
अवकलनीय x बराबर a पर कहा जाता है, यानी कोई फलन है y बराबर fx तो इसे अवकलनीय कहा जाता है। कब कहा जाता है तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। अवकलनीय कहा जाता है कब, जब लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ पर f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटा में x माइनस a परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग का क्या होगा, यानी कि जब यह यानी कि लिमिट x टेंड्स टू कितना बोलेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f a बटा में x माइनस a यह परिभाषित होगा तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे फलन जो है x बराबर a पर अवकलनीय है और अन्यथा अवकलनीय नहीं है। ध्यान से, और हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, ध्यान से समझेंगे, यानी कोई फलन है y बराबर fx x बराबर a पर अवकलनीय कब होगा, जब यह सीमा का मान परिभाषित होगा तब। और सीमा परिभाषित होने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर समझेंगे, यानी कि f, ध्यान से समझेंगे, यानी fx अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, fx जो होगा अवकलनीय होगा। कब होगा अवकलनीय, ध्यान से समझेंगे, fx जो होगा वो अवकलनीय कब होगा, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ध्यान से, fx जो होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। कब अवकलनीय होगा, जब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ पर f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटा में x माइनस a क्या होगा, परिभाषित होगा। क्या होगा, परिभाषित होगा। अगर ये परिभाषित होगा तो हम लोग बोलेंगे अवकलनीय होगा, अगर ये परिभाषित नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे अवकलनीय नहीं होगा। तो परिभाषित होने का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे, परिभाषित होने का मतलब क्या होता है, परिभाषित होने का मतलब होता है LHD बराबर क्या हो जाए, RHD। LHD का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, बायां पक्ष अवकलनीयता, और अगला दायां पक्ष अवकलनीयता, यानी a के बाएं तरफ से अवकलनीयता का जांच करें और जो मान प्राप्त हो, और a के दाएं तरफ से अवकलनीयता का जांच करें, जो मान प्राप्त हो तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि a के बाएं तरफ से जब हम लोग कोई मान निकालेंगे, यानी कि टेंड कराएंगे बाएं तरफ से, और a के दाएं तरफ से टेंड कराएंगे, तो यह दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब LHD बराबर RHD। अब इसी चीज को न्यूमेरिकली रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे समझे। देखिए, LHD को इंडिकेट करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। देखिए, मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का रफ वर्क रहेगा हमेशा, रफ में पहले समझेंगे, जहां कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत लोग बेसिक रूप में कुछ नहीं पढ़े हैं कैलकुलस, तो मेरे पास ध्यान से समझेंगे। यहां पर हम लोग का x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या है, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है कि x जो है a के बाएं तरफ से, इधर से बाएं तरफ से, बाएं तरफ से a की ओर अग्रसित है, इधर की ओर अग्रसित है, a की ओर अग्रसित है, a के बाएं तरफ से a की ओर अग्रसित है, a के बाएं तरफ से a की ओर अग्रसित है। मतलब मान लीजिए कोई भी हम लोग संख्या रेखा पर बात करते हैं तो 1 पहले आता है और 2 बाद में, यानी कि x जो होगा वो a से छोटा होगा, x जो होगा वो a से छोटा होगा। x जब a से छोटा होगा मतलब x जब बराबर करना है a के, मतलब a में से कुछ घटाएंगे, a में से कुछ घटाएंगे, ठीक है, a में से कुछ घटाएंगे, तब हम लोग का a में से घटाएंगे, तब हम लोग का x में, ध्यान से समझेंगे, a में से जब हम लोग कुछ घटाएंगे, a में से जब हम लोग कुछ घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से फिर से कॉन्सेंट्रेट, जब x का मान प्राप्त करना है तो a जो है बड़ा है, यानी a में से कुछ घटाएंगे तो यह x के बराबर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि x टेंड्स टू a माइनस, यानी कम है, कम को इंडिकेट करना है, a से कम करना है, इसलिए माइनस से इंडिकेट करेंगे।
अब इसी प्रकार से हम लोग आर एच डी को इंडिकेट करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना यहाँ पर ए प्लस। अब ए प्लस का मतलब क्या है, एक्स टेंस टू ए प्लस, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो ए के दाएं तरफ से दाया तरफ से अग्रसित कर रहा है। तो जो पहले आ गया है संख्या वो छोटा होगा बाद में आने वाले संख्या से, जो पहले आ चुका है संख्या वो बाद में आने वाले संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर a है और ये क्या है x, यानी कि इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये 1 है और यह 2 हो गया। यानी कि x के बारे में अगर हमें पता करना है, ध्यान से, x के बारे में अगर हमें पता करना है, यहाँ पर बंद करें, x के बारे में अगर हमें पता करना है यहाँ पर तो कैसे यहाँ पर करेंगे, ध्यान से। तो x के बारे में अगर हमें पता करना है यहाँ पर तो हम लोग सभी लोग, तो 1 है और यह क्या है यहाँ पर 2, 1 है यहाँ पर और ये क्या है यहाँ पर 2। तो इस स्थिति में बोलेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट 1 में कुछ ऐड करेंगे तो हमें x मिलेगा, इसलिए इंडिकेशन होगा a प्लस। ठीक है, बाकी जो जैसे है वैसे रख ले, यानी कि एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटा में x माइनस a। दिख रहा है सभी लोगों को? अगेन इस साइड भी वही लिख लेंगे जो हम लोग के पास था, यानी कि एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटा में x माइनस कितना यहाँ पर a। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यहाँ से बोलेंगे, देखिए x बराबर अगर हमें बोलना है तो a माइनस h, x टेंस टू a माइनस है, x टेंस टू a माइनस है, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर a माइनस h। ठीक है, यानी कि a माइनस h, यानी कि अब इसको a बड़ा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में a क्या है, बड़ा है, यानी कि x के बराबर करना है तो जो इसके बीच की दूरी है मान लीजिए h है, a में से h को घटाना पड़ेगा, a में से h को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल भाषा में a माइनस रहे तो इस स्थिति में a माइनस h कर देंगे। ठीक है, जहां पर h टेंस टू 0, जहां पर h टेंस टू क्या होगा 0। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें x टेंस टू a प्लस, तो x बराबर कर ले a प्लस h, जहां h टेंस टू क्या हो जाए 0, जहां h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0। ठीक, चलिए ध्यान से, यानी कि जो लिमिट है उसके जगह पे रख देंगे h टेंस टू 0 और जहां x है वहां रख देंगे a माइनस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा नया LHD जो तैयार होगा वो क्या होगा, ध्यान से यहां बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट कर दिए, ध्यान से h टेंस टू 0 बोलेंगे, x के जगह पर f ऑफ x के जगह पर a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा में a माइनस h माइनस a। ठीक है, इसी प्रकार से इधर अगर हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0, मतलब a प्लस वाला भी h टेंस टू 0 और a माइनस वाला भी उस लिमिट की जगह पर भी h टेंस टू 0। ठीक है, जैसे हम लोग लिमिट में LHL RHL निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से यहां पर बोलेंगे f ऑफ कितना हो जाएगा x के जगह पर a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में a प्लस h माइनस a। ठीक है, तो यहां से a से a क्या हो गया, कट गया, यहां पर भी a से a कट जाएगा और यह तैयार हो जाएगा लिमिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a बटा में माइनस h, और यहां बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में h। ठीक है, तो LHD RHD का फॉर्मूला तैयार हुआ, यानी कि कोई लिमिट, कोई हम लोग फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल है कब, जब LHD बराबर RHD होगा तब। शुरू से एक बार हम समझना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से ध्यान से टेक अ स्टेज। देखिए fx एक अवकलनीय होगा, fx जो होगा वो कैसा होगा, अवकलनीय होगा। कब अवकलनीय होगा, जब हम लोग बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a fx माइनस a पे बटा में x माइनस a परिभाषित होगा।
परिभाषित होने का मतलब क्या है? LHD बराबर RHD होगा तब, LHD बराबर RHD होगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LHD कैसे लिखेंगे? यहाँ पर LHD को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो सब चीज रहेगा x a की जगह पर लिखेंगे a माइनस, लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है और लेफ्ट साइड से टेंड करे तो इस स्थिति में इधर है और इसमें इधर है, यानी a से क्या है? यह छोटा। तो जब छोटा रहेगा तो माइनस और बड़ा रहेगा तो प्लस, छोटा रहेगा तो माइनस और बड़ा रहेगा तो प्लस, लेफ्ट से रहेगा तो माइनस और राइट से रहेगा तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f a बटा में x माइनस a। ठीक है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, राइट साइड से तो इंडिकेशन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, बाकी सेम चीज fx माइनस f a बटा में x माइनस a। अब हम लोग थोड़ा सा लिमिट में पढ़ चुके हैं। लिमिट में क्या कि x टेंड्स टू a माइनस अगर रहता है तो हम लोग इंडिकेट करते हैं x बराबर a माइनस h, जहां पर h टेंड्स टू 0। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग x टेंड्स टू a प्लस का अगर बात करते हैं तो इसका मतलब x बराबर a प्लस h, जहां पर h टेंड्स टू कितना है? यहाँ पर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यानी कि जो लेफ्ट साइड का बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर फोकस करने वाली बात है, जब x बराबर a माइनस h रखेंगे तो इसमें पूरा h का पद है तो लिमिट भी हम लोग का चेंज कर जाएगा h के पद में, यानी कि h टेंड्स टू 0। ठीक है, x के जगह पर हम लोग रख देंगे a माइनस h, जहां x है वहां पर a माइनस h। ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस, बाकी जो नहीं है तो वहां वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि माइनस f है और नीचे आपका a की जगह पर a। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह a से a क्या हो गया? कट गया। ठीक, अब आगे जो बचा उसे यहाँ पर अगले स्टेप में रख लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ a माइनस h माइनस f a बटा में माइनस h। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वल टू, ध्यान से अब इधर राइट साइड में बढ़ते हैं। यहाँ पर तो x के जगह पर रखना है a प्लस h, तो यहाँ x है f ऑफ x के जगह पर a प्लस h माइनस f a बटा में x के जगह पर रखेंगे a प्लस h माइनस a से a क्या होगा? कट जाएगा और यहाँ पर हो गया h। तो हम लोग का बना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a बटा में h, यानी कि या तो आप बोलिए LHD इक्वल टू RHD, यानी कि क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव। क्या क्वेश्चन होता है कि fx एक अवकलनीय है, तो इनमें से कौन कौन सही है या इनमें से कौन सही है। जैसे दे देगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f a बटा में x माइनस a परिभाषित होगा। दूसरा दे देगा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस f a बटा में x माइनस a बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस f a बाई x माइनस a। तीसरा दे देगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a बटा में h। और चौथा दे देगा इनमें से सभी, तो जवाब होगा हम लोग का इनमें से सभी। जवाब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इनमें से सभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना है यहाँ पर कि कब कोई फलन अवकलनीय होगा। अब इसी पर एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले ले देना के। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स? चलिए चलते हैं यहाँ पर आगे की ओर। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल पर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यानी कि किसी फंक्शंस को जैसे क्वेश्चन क्या देगा समझेंगे। देखिए क्वेश्चन देगा हम लोगों को कैसा, सुनेंगे। कहेगा y बराबर कितना है यहाँ पर fx बराबर कितना है यहाँ पर मॉड ऑफ कितना है यहाँ पर x। ठीक है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं, है या नहीं।
ठीक है, क्या दे देगा y बराबर fx बराबर कितना है यहाँ पर मॉड ऑफ x, x बराबर 0 पर, और कर लिए है या नहीं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका LHD। क्या निकालेंगे LHD, और उसके बाद क्या निकालेंगे RH D। ठीक है, तो LHD निकालना होगा और अगला क्या निकालना होगा RH D। तो LHD का फॉर्मूला क्या है, लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा में h। ठीक है, हम बोल रहे थे a पर, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाला, कि अगर हम बोल रहे थे a पर, हम कहां बोल रहे थे a पर, जब a पर बोल रहे थे तो हम लोग को ध्यान से समझेंगे, जब हम लोग a पर बोल रहे थे, कहां पर बोल रहे थे a पर, तो हम लोग a माइनस h कर रहे थे, अब 0 पर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस h। a पर बोल रहे थे तो f a बोल रहे थे, अब 0 पर बोल रहे हैं तो यहां पर कर देंगे f ऑफ 0, और बटा में क्या हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग को अगर फॉर्मूला ध्यान से देखा जाए तो बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हो जाएगा माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा में h। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें इसमें जरूरत महसूस हो रहा है, अगर हमें fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है मॉड ऑफ x, तो ध्यान से f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, तो f ऑफ माइनस h बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या आ गया माइनस h, तो जब माइनस h आ गया तो इस स्थिति में मॉड ऑफ माइनस h हो जाएगा, और मॉड ऑफ माइनस h होगा तो मॉड क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी इसका मान क्या हो जाएगा h। फिर से एक बार, x के जगह पर माइनस h रखे हैं तो यहां पर मॉड ऑफ माइनस h हो गया, और मॉड ऑफ माइनस h का मान कितना हो गया h। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और चीज का जरूरत है, वो है f ऑफ 0। अब कह रहा है कि x के जगह पर 0 रख दे रहे हैं, तब तो हम लोग के पास आएगा मॉड ऑफ 0। ठीक है, क्या आएगा मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हम लोग निकाल लिए जितने चीज का जरूरत था, यह निकालने के बाद अब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, पुट करेंगे उसमें। तो लिमिट बोलेंगे h टेंड्स टू 0 बोलेंगे, f ऑफ माइनस h का मान निकाल चुके हैं h, तो इसके जगह पर रख देंगे h। f ऑफ 0 का मान निकाल चुके हैं तो क्या हो गया 0। अब नीचे चलेंगे यहां पर तो यह हो जाएगा h, h से h क्या होगा कट जाएगा, वैल्यू कितना हो गया 1, और हम लोग जानते हैं h रहता तो 0 रखते, लेकिन 1 है यानी अचर है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हम लोग का LHD। ठीक है, यह था हम लोग का डियर स्टूडेंट्स LHD। अब इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे RHD की ओर। ठीक है, तो तैयार रहिए, बने रहिए, कॉन्सेंट्रेट। तो अब हम लोग चलेंगे डियर स्टूडेंट्स एकदम सेम एज RHD की ओर, RHD। ध्यान से देखिए, RHD का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा में h। ठीक है, तो यहां पर a प्लस h बोलते हैं कब, जब a पर बात करते तब, a पर बात करते तो हम लोग यूज करते a प्लस h माइनस f a बटा में h, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि अब 0 पे बात करिए, तो 0 पर बात करिए, यहां पर करेगा x बराबर 0 पर, तो जब 0 पर करेंगे तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा में h। ठीक है, इसी चीज को और सरलतम रूप में लिख लिया जाए तो बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना हो गया h माइनस f ऑफ 0 बटा में h। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे, फिर से अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, यानी कि यहां पर हम लोग को fx क्या दिया हुआ है, तो fx मॉड ऑफ x है, हमको क्या निकालना है, तो हमसे पूछ रहा है f ऑफ h, तो मॉड ऑफ h, x के जगह पर h आ गया, तो जहां x है वहां h रख देंगे, और मॉड ऑफ h का मान क्या हो गया h।
ठीक है, मॉड ऑफ h का मान क्या हो जाएगा h, यानी पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे बात करेंगे ध्यान से। f ऑफ क्या करेंगे यहां पर 0, f ऑफ 0, तो x के जगह पर 0 हो गया, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 0, और मॉड ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर लिमिट h टेंड्स टू कितना है यहां पर 0, f ऑफ h का जो मान है वो h है, f ऑफ 0 का मान 0 आ चुका है, बटा में कितना हो गया h, h से h क्या हो जाएगा कटेगा, और ये कटा तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कट के कितना हो गया 1, कट कर कितना हो गया 1, और जब 1 हुआ तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना है यहां पर 0 1, और वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहां से हमने क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो हम लोग कह सकते हैं कि fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत हो तो। स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, दोनों का वन मिनट। चलिए साउंड ऑफ कर लीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर LHD में हम लोग का माइनस छुटा हुआ है, और माइनस छुटा हुआ है तो हम लोग का हो जाएगा माइनस एच, और यह हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब क्या दिखा LHD नॉट इक्वल टू RHD, -1 छुटा हुआ है। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी कोई डाउट हो तो बहुत बढ़िया, इस तरह से अच्छा से क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से लाइक जाता है। प्लस एच हो जाएगा, वो ऊपर वाला प्लस है, लेकिन नीचे वाला जो है, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस के चलते माइनस हुआ है। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस के चलते -1 हुआ है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अब कमेंट नहीं करें, बोले नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पर, और ध्यान से सभी लोग। चलिए ध्यान देंगे। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है समझेंगे। अब आप लोग एक्टिव रहिएगा कृपया करके। दिया हुआ है यहाँ पर fx बराबर, ठीक है ध्यान से, fx बराबर यहां पर हम लोग दे रहे हैं fx बराबर x। ठीक है, fx बराबर x, तो कहेगा f डैश 1 ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करें f डैश 1 ज्ञात करें। क्वेश्चन है fx बराबर x हो तो f डैश 1 ज्ञात करें। तो ध्यान से, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे इसका। कॉन्सेप्ट क्या होगा ध्यान से, fx x बराबर a पर अवकलनीय, अवकलनीय। ठीक है, fx x बराबर a पर अवकलनीय हो तो इसे f डैश a या dy बाई dx एट x बराबर a या df a या y डैश x बराबर a पर या y1 x बराबर a पर, ठीक है a पर द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है,
यानी कि x बराबर a पर अवकलनीय हो तो इसे f डैश a, या dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर a, ये बड़का d मतलब डिफरेंशियबिलिटी एफ एक्स का a पर, अंदर में जो है वो बताएगा कहां पर, यानी कि x बराबर a पर। y डैश एक डैश लगा हुआ रहे, इसका मतलब कि dy बाई dx, और dy बाई dx मतलब फलन का अवकलज कितना पर, x बराबर a पर। अगला y1 नीचे में 1 लगा रहा है, इसका भी मतलब है dy बाई dx, इसका भी मतलब है डिफरेंशिएशन y का x के सापेक्ष x बराबर a पर। ठीक है, यानी कि ये सबका एक ही अर्थ है, ये सबका अर्थ है y बराबर fx का x बराबर a पर अवकलन। ठीक है, चलिए ध्यान से, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। देखिए बात ना करें, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। देखिए इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे इसे कैसे, यानी कि एफ डैश, यहां पर ही फॉर्मूला लिख देते हैं एंड देन क्वेश्चन बनाएंगे। एफ डैश ए बराबर, तो हम लोग क्या एलएचडी एफ डैश ए जब परिभाषित है तो एलएचडी और आरएचडी दोनों का मान सेम आता है, तो दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एफ डैश ए जो होगा वो बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर एलएचडी वाला फॉर्मूला लेकर बनाए तो भी सही है, जैसे एफ ऑफ, क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में माइनस एच, और आरएचडी वाला फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में एच। ये दोनों में से किसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है एफ डैश वन, तो हम लोग एफ डैश वन लिखेंगे, तो हमको दिखने लगेगा मेरा फॉर्मूला एफ डैश ए। अब चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज करिए चाहे नीचे वाला फॉर्मूला का, तो अक्सर हम लोग प्लस वाला यूज करते हैं, अक्सर हम लोग प्लस वाला यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ए पर ज्ञात करना है तो ए प्लस एच, तो उसी तरह से वन पर ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे, फॉर्मूला पहले तैयार करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा में h। हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे f ऑफ x बराबर क्या है, तो f ऑफ x बराबर हम लोग को दिया हुआ है x है, f ऑफ x बराबर क्या है, तो हम लोग को दिया हुआ है x है, तो हमें निकालना है f ऑफ 1 प्लस h, तो x के जगह पर 1 प्लस h, तो इधर भी x के जगह पर 1 प्लस h, यानी कि f ऑफ 1 प्लस h कितना हो जाएगा, 1 प्लस h। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, f ऑफ 1 निकालना है तो x के जगह पर अब 1 आ गया, तो जहां x है वहां उस साइड भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमें नहीं मालूम था उसे हम लोग ज्ञात कर लिए। आइए चलते हैं, तो f डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा, रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, f ऑफ 1 प्लस h की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, इसके बाद f ऑफ 1 के जगह पर माइनस 1 बटा में h, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। अब आइए चलते हैं, यहां पर बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा में h, कट के कितना हो गया, 1, तो वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी कि f डैश 1 का मान कितना होगा, 1 के बराबर, f डैश 1 का मान कितना होगा, 1 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन एग्जांपल। कंप्लीट कर ले, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेकर पेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट कर लेंगे स्क्रीनशॉट पे 1 2 3 करके। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी समझ गए तो डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी समझ गए तो डिफरेंशिएशन क्या है इसके बारे में अब हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेट। देखिए
तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। कैलकुलस के दो ब्रांच थे, एक था डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस के ब्रांच में, यानी कि जिसमें हम लोग जानेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ कैलकुलस that branch of calculus in which we study about that branch of calculus in which we study about डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को, किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकलज, किसी किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को ज्ञात करने की प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया को अवकलज कहते हैं, अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ध्यान से सब लोग कॉन्सेंट्रेट। जैसे अभी जस्ट पीछे वाले एग्जांपल पे जाइए। जैसे fx बराबर कितना है यहाँ पर, ध्यान से fx बराबर कितना दिया था, x बराबर 1 पर अवकलन करने के लिए कह रहा था, अवकलज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हमने निकाला कि f डैश 1 का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। तो जिस प्रक्रिया से f डैश 1 बराबर 1 प्राप्त किए हैं, जिस प्रक्रिया से f डैश 1 बराबर 1 प्राप्त किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अवकलन। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अवकलन। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, यानी कि fx अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो यह हो गया फलन। इस फलन का जब हम लोग f डैश 1 निकाले हैं तो हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो जिस प्रक्रिया से हम लोग 1 तक पहुंचे हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवकलन। यानी किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी बिंदु पर हो या पूरे फलन के लिए बात हो, यानी कि उसका अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। जब कोई फलन अगर दिया हुआ है, यानी कि फलन y बराबर fx, जब प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो इसे ठीक है, तो इसे हम लोग दर्शाते हैं f डैश x, या डिनोट करेंगे y डैश, या डिनोट करेंगे f1, या डिनोट करेंगे y1, या डिनोट करेंगे हम लोग dfx इत्यादि। यानी कि जब यह पूरे x के लिए, x के किसी भी मान के लिए यह अवकलनीय होगा तो इसे हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। कैसे? तो f डैश x, अगला y डैश, अगला f1, अगला y1 या dfx। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है तो बोले, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अवकलन क्या है? अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कल की क्लास के लिए क्या क्या होमवर्क है? कल की क्लास का होमवर्क है कि इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल की क्लास के लिए जो आप स्क्रीनशॉट लिए उसका एक फेयर कॉपी बना लेंगे। ठीक है, देन हम लोग उसको पढ़ लेंगे, देन आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे के लिए ध्यान से, अगला होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। कुछ आपके पास जाएगा क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट से व्हाट्सएप पे आपके, और उसे कंप्लीट करके अपना आंसर कल बोलना है। पहले आपका आंसर चेक किया जाएगा कि आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन बनाया है या नहीं। ठीक है, एंड देन हम लोग आगे इसका व्हाट्सएप पे जाएगा क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होगा, 2 से 3 क्वेश्चंस। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, देन आगे। ठीक है, नोट्स व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा।
स्क्रीनशॉट लिए हैं वो ज्यादा बेस्ट होगा, जो समझे वही लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास और इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कल प्लस वाला कॉपी पर अलग से बना लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, कल की कॉपी पर अच्छा से अलग से बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, मैट्रिक और डिटरमिनेंट का एक कॉपी और कल प्लस का अलग कॉपी।